दिल्ली में लोकसभा सीटें भले ही 7 हों, लेकिन राष्ट्रीय महत्व कहीं ज्यादा है। 49 दिन में सरकार से हटने वाली आम आदमी पार्टी को उसकी साख यहां दांव पर है। वहीं बीजेपी के पास ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने का मौका है और कांग्रेस के लिए इज्जत बचाने की चुनौती है। अब सर्वे के नतीजों पर आते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार का इस्तीफे का फैसला कैसा था? सर्वे में पूछे गए सवाल पर 34% लोगों ने इसे सही फैसला बताया, जबकि 47% लोग इसे गलत मानते हैं। दिल्ली सरकार का काम कैसा रहा? सर्वे के मुताबिक 68% लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं, जबकि 27% लोग नाखुश हैं। दिल्ली के 5 अहम चुनावी मुद्दे क्या है? सर्वे में मिली राय के मुताबिक 38% लोगों के लिए महंगाई अहम मुद्दा है और 47% गृहिणियों भी महंगाई को अहम मुद्दा मानती हैं। इसके बाद 20% लोग भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा मानते हैं। 12% गृहिणियों के लिए भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। 13% लोगों के लिए विकास और 12% गृहिणियों के लिए विकास अहम मुद्दा है। 5% लोगों के लिए और 5% गृहिणियों के लिए पानी अहम मुद्दा है। इसके अलावा 5% लोग बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानते हैं। इसके पक्ष में 6% गृहिणियां भी। संजय, आपने 2 बातें नोटिस करी। एक तो जो बिजली को लेकर जितना बवाल हुआ था, जितना शोर मचा था, मीटर काटे गए थे, वो मुद्दा है ही नहीं बिजली इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ज्यादा लोग मानते हैं कि केजरीवाल सरकार का जाना, जी हाँ जी, 47% मानते हैं जी, वो सही नहीं था। बिल्कुल। किस ढंग से इंटरप्रेट करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो इनको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो इसी बात से हो रहा है। हालांकि जस्टिफिकेशन बहुत अच्छे दे रहे हैं कि इन पर आप भरोसा नहीं कर सकते थे, कांग्रेस वाले गिरा देते, हमारे पास पूरे नंबर नहीं थे, आप हमको 40 दे करके भेजो। लेकिन इनका जाना इनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान का कारक है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इशू पूछे जा रहे हैं तो इनका पूरा कैंपेन प्लान भ्रष्टाचार है। लेकिन भ्रष्टाचार यहां पर पब्लिक का मुद्दा नंबर 1 नहीं है। पब्लिक का मुद्दा नंबर 1 दिल्ली में महंगाई है और उसके आधे लोग जाकर के कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूसरा मुद्दा है। लेकिन नेट ये जो सर्वे है ये आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा के संदर्भ में इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, जिसमें भगोड़ा शब्द जो इस्तेमाल इनके बारे में किया जा रहा है ये सबसे चुभने वाला शब्द है। पुष्पेश, क्योंकि अब चर्चा आम आदमी पार्टी की, और इससे पहले कि हम सर्वे के बाकी नतीजों पर जाएं, हमने कल भी ये विषय उठाया था कि जल लोकपाल बिल लाना ही है और उसको कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा क्या प्रेशर था? किसका प्रेशर इन लोगों ने माना है? 3 महीने रुक सकते थे। नहीं, बिल्कुल विरोध। मुझे लगता है कि जो प्रेशर है वो अपने हाथ का बनाया हुआ होता है। आपने जानबूझकर ये प्रेशर बनाया। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि बच्चे ने पहले अपने पिता की हत्या की, फिर माता की हत्या की, फिर कहा दुनिया वालों मुझ पर रहम करो, मैं अनाथ हूं। तो ये लगभग उस तरह की स्थिति है कि आप अपने लिए एक ऐसी मजबूरी पैदा करें जिसके बाद अनायास लोगों के सहानुभूति के पात्र आप हो जाए। हाँ, नजीब जंग खलनायक बन गए, केंद्र सरकार खलनायक बन गई, हमें किसी ने काम ही नहीं करने दिया, आप करते क्या? तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा पासा पूठा पड़ गया है। संजय, आपने तो ये सर्वे किया है पूरा, मुझे बताएं थोड़ा सा कि 68% लोग इसमें मान रहे हैं कि मतलब सरकार के काम से वो खुश दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके सीटों की जब बात आती है, वो उस पर बाद में आएंगे, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो फायदा उठा पाएंगे जैसे पिछले दफे उठाया था इन लोगों ने? देखिए, आज जब हमने सर्वे किया मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह में, तो 68% लोग ये कह रहे थे कि सरकार का जो भी 49 दिनों का कामकाज था उससे संतुष्ट हैं। लेकिन यही बात जब हमने जनवरी महीने में पूछा था, फरवरी महीने में पूछा कि सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं, उस समय यह आंकड़ा 80 के भी पार था। तो निश्चित रूप से गिरावट है। अभी भी उसके 49 दिनों के कामकाज के बारे में लोग मोटी तौर पे लोग संतुष्ट हैं, लेकिन वो संतुष्टि का जो आंकड़ा है वो बहुत गिर गया है, 20-25% गिर गया है 2-3 महीनों के अंदर में। इसी के लिए जो वोटों का प्रतिशत जो साफ दिखाई पड़ता है वो उनका लगातार गिरता जा रहा है। और जो उनके विरोधी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी का खासकर वोट आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है दिल्ली में। विवेक, ये जो सर्वे है ये कुछ हद तक मेहरबान है आम आदमी पार्टी पर। जो बाकी सर्वे आ रहे हैं, हम और जगह पर जो आ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी एकदम नीचे दिखाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आज के दिन जो आधार था, जन आधार था आम आदमी पार्टी का दिल्ली चुनाव के दौरान, वो वैसा का वैसा है या आपकी निगाह में कुछ फर्क आया उसमें? नहीं, देखिए, ये बात तो खुद जब पहले सर्वे किया गया था राज्य इलेक्शन के बाद, उस समय भी यहां के दिल्ली के मतदाता ने यह कहा था कि चीफ मिनिस्टर के लिए केजरीवाल और प्राइम मिनिस्टर के लिए मोदी। तो उसकी नजर में एकदम साफ था कि हम किसको वोट देंगे। और फिर
दूसरा उसके ऊपर आघात ये लगा कि आपने सरकार छोड़ दी, तो उसको तो और भी मौका मिल गया कि अब वो छिटक जाए। और अगर सरकार की काम की संतुष्टि की बात हम अगर देखें तो उसको थोड़ा सा हम और भी बाइफरकेट करें कि किस बात में वो संतुष्ट हैं, क्या चीज उनको मिली है, तो मुझे लगता है कि जवाब और भी नागण्य होगा जिस तरह दिखाई पड़ रहा है। तो बात एकदम साफ है कि किसको कब चुनना था, मुझे लगता है दिल्ली की जनता तय कर चुकी है। इससे पहले कि मैं किसको कितने वोट मिले उस सर्वे के उस फाइंडिंग पे जाऊं, संजय मुझे एक बात बताइए, वो ऐसा कौन सा वोट है आम आदमी पार्टी का जो छिटक कर बीजेपी की तरफ ज्यादा दिख रहा है आपको? अभी आंकड़े हम लोग आगे देखेंगे, संजय जी भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मोटी बात उसमें यह है कि जो इनका कोर वोट था युवा, वो हटके बीजेपी के पास जा रहा है। अपर मिडिल क्लास जो ल्यूटिन दिल्ली वाला वोट है वो जा रहा है, शायद बस्तियों वाला वोट इनके पास है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि दलित वोट जिस तादाद में ये ले गए थे वो भी अब इनके पास से हटता हुआ दिख रहा है, हमारी रिपोर्टिंग के आधार पर भी और हमारे सर्वे के आधार पर भी। जी, दिल्ली में किसको कितने वोट मिलेंगे? मार्च में किए गए सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 40% वोट बीजेपी के पक्ष में थे, 29% वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और 22% वोट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान है। इसके अलावा 4% वोट बीएसपी के पक्ष में भी जा सकते हैं। दिल्ली में किसको कितने वोट? सर्वे के मुताबिक दिल्ली की कुल किसको कितनी सीटें मिलेंगी? अगर हम इन वोटों को अब कन्वर्ट करें, इनको परिवर्तित करें सीटों में, तो दिल्ली में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है? सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 3 से 4 सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने के आसार हैं और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। दिल्ली में अगर अभी विधानसभा चुनाव हो तो किसको कितने वोट मिलेंगे? सर्वे के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा 44% वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान है। इसके अलावा 36% वोट बीजेपी को, 16% वोट कांग्रेस को और 3% वोट बीएसपी को मिलने के आसार हैं। कुमार साहब, हालांकि आपका ताल्लुक मुंबई से है, लेकिन ये जो फिनोमिनन है ये सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, आम आदमी पार्टी वाला। कुछ लोग इसे स्पैनर इन द वर्क्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक जरूरी प्रेशर ग्रुप है। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये फिनोमिनन तो सिर्फ दिल्ली तक ही है, ये फिनोमिनन ऑल इंडिया नहीं बन सकता, ये सर्वे भी दिखा रहा है। लेकिन वो फिनोमिनन में जो मुद्दे आए हैं उनको सपोर्ट है देश में बहुत जगह, वो कम या ज्यादा हो, 1% हो या 40% हो, लेकिन फिनोमिनन वो सिर्फ दिल्ली का ही है। और फिनोमिनन ये दिल्ली का इसके लिए रहा कि एक वो फ्रेंजी थी, और वो फ्रेंजी कब से बनी थी? अन्ना मूवमेंट और उसके बाद जो निर्भया का आंदोलन हुआ, उस 2 मूवमेंट के पीठ पे बैठ के केजरीवाल का आंदोलन आया है। वो आंदोलन 2 नहीं होते तो केजरीवाल का आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता, शायद आपका जन्म भी नहीं होता। तो आप ओनली कंसोलिडेटेड द फ्रेंजी सिंस अन्ना हजारे मूवमेंट, और वो फ्रेंजी का वोट है। इसके लिए जब फीवर कम हो जाता है तो वो नॉर्मल 98-100 का टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन अभी वो फ्रेंजी के अंदर वो 2-3 गया था जब इलेक्शन हो गई और वो जीत के आ गए, 28 सीट्स उनको मिल गई। फ्रेंजी कब हो गई, फीवर कब हो गया। ऑल इंडिया तो फीवर पहुंचने वाला नहीं था। जी संजय, हाँ जी, आप कुछ करिए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता था कि ये इतना जबरदस्त राइज और इतना ड्रामेटिक फॉल क्यों होता है। एक आंदोलन की जो शुचिता थी, जो पवित्रता थी, उस आंदोलनकारी आदर भाव के सामने अचानक जैसे ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये पार्टी आई, जबरदस्त स्ट्रेटजी की सफलता है, एग्जीक्यूशन की सफलता है, स्टोरी को नैरेट करने की सफलता है, जनता की नब्ज को पकड़ा है, सब अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे ही आप चुनावी राजनीति में आ गए तो आपको जैसे हम पहले तौलते थे अब वैसे तौल नहीं है, इसलिए ये ड्रामेटिक फॉल है। और ये सफर करेंगे और अपनी क्रेडिबिलिटी को कैसे बहाल करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि देखिए इनका मोटिवेशन तो बड़ा हाई दिखता है, ये चाहते हैं कि हम अगले 5 साल के चुनाव तक रिलेवेंट रहें। उसके लिए अब इनको नई स्ट्रेटजी क्राफ्ट करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं एक बात जो हमेशा कहता हूं कि लंबी रेस का घोड़ा बनाम काठ की हांडी, इसमें तय होना है। नहीं, एक बात तो जेन्युइन थी, असंतोष सच था, लोगों का जो सपोर्ट था वो असंतोष एक्सप्रेस करने को था। और ये एक बात और भी माननी चाहिए कि भले वो 49 डेज रहे हो, लेकिन उन्होंने पैरामीटर्स बहुत जगह बदल दिए पॉलिटिक्स के। मैं आपको बोलता हूं, मुंबई तो आपके सपोर्ट में नहीं, आपके 6% आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन हर एक मिनिस्टर और छोटे मोटे शाखा प्रमुख थे, उनको शर्म लगने लगी लाल दिया लगा के घूमने की। कम से कम उनको लगा कि थोड़े दिन रहेगी, 6 महीना रहेगी, बाद में फिर हो जाएगा। लेकिन पैरामीटर्स बदलने में, परसेप्शन बदलने में
आपने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल। पुष्पेश, मैं वही जानना चाहता हूँ, जो मेरा सवाल था मैं आप बताता हूँ अभी। मेरा वही सवाल मैंने जो इनसे किया था कि ये स्पैनर इन द वर्क्स है या एक जरूरी प्रेशर ग्रुप है? नहीं, देखिए मुझे लगता है विनोद जी बड़ा अच्छा रूपक आपने कहा, स्पैनर इन द वर्क्स जो होता है वो मशीनरी को खटारा बना देता है, मगर उसको ठीक करने के लिए किसी को पाना उठा के स्पैनर से कुछ चूल चूल कसनी होती है। तो मुझे लगता है जो बात कुमार भाई कह रहे थे, ये वो स्पैनर है जो स्पॉइलर भी है मगर कहीं ना कहीं इसकी अपनी उपयोगिता भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप आदमी पार्टी सक्रिय रहती है राष्ट्रीय राजनीति में, तो भले दिल्ली की तरह नाटकीय अंतर न पड़े, उसकी उपयोगिता बनी रहेगी, बची रहेगी। संजय, ये जो चुनाव है, इस वक्त हम दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, आपका सर्वे क्या बताता है, क्या दर्शाता है? मुद्दों पर लड़ा जा रहा है या यहां पर भी जो लहर का जिक्र होता है, लहर का असर है? नहीं, देखिए कोई भी चुनाव किसी एक चीज पर टिका नहीं होता है कि सिर्फ मुद्दे हैं, सिर्फ लहर है या सिर्फ पार्टी का आकर्षण है। सबका मिला जुला रोल होता है। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में लहर से ज्यादा मुद्दे प्रभावी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम और आंकड़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मुद्दे यहाँ ज्यादा हावी हैं। लहर, जो जिस लहर की हम बात कर रहे हैं, मोदी की लहर, क्योंकि न तो वोट पार्टी को उतना वोट दिखाई पड़ता है और न ही जब हम प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की बात करेंगे, और जैसा कि हम पूछते रहते हैं कई बार, दूसरे राज्यों में भी पूछा, शिवराज सिंह चौहान और मोदी में आप किसको पसंद करेंगे, ऐसे जब सवाल इस सर्वे में दिल्ली में पूछे गए तो उसमें लोगों की पसंद अभी भी अरविंद केजरीवाल होते हैं। तो जो मोदी की लहर जो है वो ऐसी दिल्ली में दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है पिछले 2 महीने में, लेकिन वो मोदी के लहर की वजह के कारण दिखाई नहीं पड़ता मुझे। विवेक? मुझे लगता है कि देखिए, एक जो नकारात्मक भाव था जनता में शीला दीक्षित और कांग्रेस गवर्नमेंट का, वो नेपथ्य में जाता दिखाई पड़ रहा है। आज के समय में कोई ये बात नहीं कर रहा है कि अरे वो नेगेटिव है और वो जिसे कहना है नकारात्मक वोट है। आज कुछ अपने लोग अपने हाथ से व्यक्तित्व और विचारधारा की बात करने लगे हैं, ये दिखाई पड़ने लगा है कहीं ना कहीं। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है मुझको दिल्ली की कम से कम जनता के अंदर। दूसरी बात, जहां तक आपका सवाल है जी, जिस प्रकार के प्रहार इतने दिनों में झेले हैं, कहीं पर मुंह पर कालिक फेंकी जा रही है, कहीं स्याही फेंकी जा रही है, कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये कम से कम फरवरी के महीने में नहीं था। तो एक उबाल सा नकारात्मकता का दिखाई पड़ रहा है जो वोटों में तब्दील होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, उसमें थोड़ा डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है। जो एक्सप्रेशन हुआ वो निगेटिव था, लेकिन उसका कंटेंट पॉजिटिव था। और वो डायलेक्टिकल रिलेशनशिप ऑफ नेगेटिव एक्सप्रेशन बट पॉजिटिव कंटेंट, उसका सिंथेसिस अभी हो रहा है। और वो सिंथेसिस की ये बात है कि देखिए, उत्तर भारत के अंदर वो उद्वेलित जो लोग होते हैं, उस प्रकार की उद्वेलना नहीं थी यहाँ पर, उस प्रकार का कहीं ना कहीं इमोशन नहीं था। देखिए, मेरा मानना ये एक दफे कुमार केतकर साहब से गुजारिश है कि जो आपने बताया सिंथेसिस का, वो जरा सरल भाषा में समझा दें। सरल भाषा में ऐसा है कि लोगों के दिल में एक ही समय दोनों भाव रहते हैं। वो कुछ बनाना भी चाहते हैं और कुछ डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हैं, और ये दोनों भावना एक साथ लोगों के दिल में रहती है। इसी को तो रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब रिवॉल्यूशन करते हैं तब इमीडिएटली कुछ बनाने के लिए नहीं शुरू करते हैं, वो पहले कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं। ये रिवॉल्यूशन नहीं थी, लेकिन एक्सप्रेशन में एक जो सेंटिमेंट है कि आपको बीजेपी वाले नहीं चाहिए, कांग्रेस वाले नहीं चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए, ये निगेटिव एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन जब पॉजिटिव काम करने का समय आ गया तब उनको समझ आ गया कि अभी अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, वो नहीं कर सके और इसके लिए वो सिंथेसिस फेल हो गया। सर, इसमें एक बात कहना चाहता हूं मैं, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि एक जरूरी टूल, एक जरूरी फोर्स है जो हिंदुस्तान की राजनीति को थोड़ा और परिष्कृत करेगा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा चतुराई करते हैं कि आप जो कहेंगे वो सेल हो जाएगा, तो मुश्किल कहां है। अगर इतना जबरदस्त गुस्सा था और पूरे हिंदुस्तान का लोकतंत्र अगर भ्रष्टाचार से यूं सफर कर रहा है, तो बाकी पूरे देश में इनको सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन क्यों नहीं मिल रहा? मैंने बोला ना, अन्ना हजारे और एक मूवमेंट नहीं होती। मैं बताता हूं क्या है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने के बाद लोग इनको सख्त कसौटी पर कस रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में आफ्टर ऑल इशू बिजली पानी के जो थे वो म्युनिसिपल किस्म के इश्यूज थे। वोटर बड़ा सिंपल देख रहा है। आप दोनों जो बात कह रहे हैं उसकी सिंपल मैसेजिंग मैंने जो सुन के ग्रहण किया वो ये है कि देश चलाने के लिए इस वक्त मेरे पास दूसरे बड़े सरोकार हैं, उस पर मैं वोट करूंगा, तुम लोगों को अभी देखूंगा, थोड़ा और प्रैक्टिस करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया चतुराई, आप शुरू से लेकर अब तक देखें, चतुराई है सारी कि मैं तो निमित्त मात्र हूं। चाहे वो निमित्त मात्र हो, चाहे वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसका एकदम डिफंक्ट होना हो, अन्ना हजारे को बिल्कुल छोड़ना हो, चतुराई जो है
ये लोगों को शायद दिख रही है मुझे इसमें। लगता है चतुराई से भी ज्यादा चंटाई पे पहुंच गए। चंट। हाँ, चंट। वो चतुर और चंट का जो अंतर है वो अब मतदाता समझने लगा है इनके बारे में। सामाजिक न्याय की बात एकदम गोल कर जाना और उसके ऊपर मतलब जैसे ही आप उनसे पूछें कि भाई आप क्या है सामाजिक न्याय पे, आपकी क्या टेक है, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बात का सवाल है। खाप पर पूछेंगे तो आप उस पर भी बदल कुछ जाएंगे। नहीं, मैं थोड़ा सॉफ्ट हो रहा था, पुष्पेश जी ठसक से कह रहे हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं चंट का उद्भव और चंट के पीछे की भावना। चंट क्या होता है? मुझ जैसे सीधे सरल आदमी से सब बातें आप क्यों पूछ रहे हैं? फिर भी थोड़ा बताएं। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जैसे अंग्रेजी मतलब मुहावरे में जैसे बेशर्म से आगे ढीठ होता है ना? उसके आगे नंगा हो जाता है, फिर जब खुल गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो वही अंतर चतुर और चंट का है कि चतुर का कुछ संबंध बुद्धि से है और चंट का सीधा संबंध धूर्तता और मक्कारी से है। जहां नियत में फेर है, अंग्रेजी मुहावरे में टू क्लेवर बाय हाफ जो है ये वो है। विनोद जी आपने ठीक नहीं किया, 3 विशेषण और निकलवाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इस सवाल पर दिल्ली के सर्वे में शामिल लोगों में से 38% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, 20% लोगों की पसंद अरविंद केजरीवाल और 10% लोगों की पसंद राहुल गांधी है। इसके अलावा 2% लोग सोनिया गांधी, 1% लोग मनमोहन सिंह और 1% लोग मायावती के पक्ष में। एक बात आपने नोटिस करी संजय जी, कि जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे तो मोदी साहब की रैली हुई थी यहां पीतमपुरा में। जी, ठीक है जी, उनका जादू चला नहीं था, वरना कोई वजह नहीं थी कि बीजेपी को सीटें ना आती। बिल्कुल 28 सीटें आम आदमी पार्टी वाले ले गए। हाँ, तो अभी भी मोदी के फेवर में अगर आप देखें तो 38% लोग ही कह रहे हैं सिर्फ। इसकी वजह क्या हो सकती है? दिल्ली तो गढ़ माना जाता रहा बीजेपी का और देखिए, लहर चल रही है मोदी बिल्कुल। की। दिल्ली में जो आउटरीच कहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट कहिए, मास कांटेक्ट कहिए, इतना इंटेंस रहा है पिछले 4 और फाइनली पिछले 2 साल और फिर 1 साल में कि हर घर में एक होता ना, रिकॉल की बात होती है। उठते हुए से ही हम जो बात करते हैं आजकल क्या चल रहा है, तो उस वक्त की सबसे ज्यादा दिमाग पर हावी चीज का नाम पहले याद आता है। तो आम आदमी का वो ब्रांड रिकॉल इतना जबरदस्त है कि यहाँ के सारे आंकड़े राष्ट्र के जनरल मूड के आंकड़े से बिल्कुल अलग है। ये इनके तो आपने बहुत प्रभावी कैंपेनिंग का प्रश्न है। ये आपने आम आदमी पार्टी के बारे में बताया संजय, मैं आप पर ही आ रहा था। मोदी का असर क्यों नहीं दिखा पिछली दफे भी और इस दफे भी सिर्फ 38% लोग कह रहे हैं? वही बात, जितना इंटेंस कैंपेन आम आदमी पार्टी ने किया पिछले 1.5 साल 2 साल में, और खासकर अरविंद केजरीवाल स्वयं ने घर घर जाके प्रचार, उसका सीधा असर दिखाई पड़ता है दिल्ली के मतदाताओं पे। और आज भी ये एक दूसरा सवाल जो है, हमने जब पूछा कि अरविंद केजरीवाल और मोदी में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, उसमें अरविंद केजरीवाल की देखिए बहुत बड़ी लीड है मोदी के ऊपर दिल्ली में। 55% लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में, और मोदी के लिए वो घट के 12% चला आता है। ये साफ दिखाई पड़ता है। कॉन्ट्रडिक्टरी है थोड़ा। नहीं, जो आपका सर्वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसमें 38% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं। एक दूसरा 20% लोगों की पसंद अरविंद केजरीवाल और 10% लोगों की पसंद राहुल गांधी आपको है। याद होगा, हमने जब Unprompted- अलग अलग राज्यों का की जो चर्चा की, तो कभी मध्य प्रदेश की जब चर्चा हम कर रहे थे, आपको ध्यान होगा हमने कहा था, एक सवाल पूछा था, शिवराज सिंह चौहान और मोदी में की अगर तुलना करें तो कौन बेहतर है। उसी तरह से दिल्ली में भी एक सवाल पूछा गया कि अगर दिल्ली में जो इस सर्वे में नहीं है, जो सर्वे में आप सर्वे में है, हमने दर्शकों दिखाया को नहीं। यहाँ दिखाया नहीं। ओके। तो ये आंकड़े हैं 55% अरविंद केजरीवाल के लिए और 12% मोदी के लिए। तो साफ दिखाई पड़ता है कि यहाँ मोदी का जादू नहीं चल रहा। दूसरा एक और आंकड़ा है, हम लोगों ने आज चौथे दिन हर राज्यों का सफर किया और आप देखेंगे अगर दूसरे राज्यों की तुलना करें, मोदी को कितने प्रतिशत लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, यह आंकड़ा कई राज्यों से नीचे है। मैं एक बात ये कहना चाहिए, देखिए ये मोदी का जादू दिल्ली में इसलिए भी नहीं चल रहा है क्योंकि विपक्ष के तौर पर जो भाजपा थी उसका छितरापन, उसका एक लीडर जिसके प्रति लोग उन्मुख हो सके, वो दिखाई नहीं पड़ता था यहां पर। ये तो हर्षवर्धन के आने से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो जी, गया। बिल्कुल सही। इसलिए मुझे लगता है कि वो आप जहां जहां पर मोदी की लहर देख रहे हैं, वहां पर कांग्रेस एक फॉर्मिडेबल पार्टी है, चाहे वो मध्य प्रदेश का है, चाहे वो राजस्थान का है और चाहे गुजरात का है। तो इसलिए यहां पर वो जो होना चाहिए कंसोलिडेशन, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे अभी भी संजय आपकी बात समझ में नहीं आई कि अगर एक तरफ एक सर्वे कह रहा है कि सिर्फ मोदी वर्सेस केजरीवाल आगे हैं, और दूसरी तरफ जो आपने ये फिगर्स दी हैं विनोद जी, दोनों सवाल दो तरह से पूछे जाते हैं। जो पहला सवाल है, जो बिल्कुल हम कहते हैं ओपन एंडेड, मतदाताओं को कोई नाम की सूची नहीं देते, हम कहते हैं आपके हिसाब से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा।
और उसमें मोदी का रिकॉल सबसे ज्यादा होता है, केजरीवाल का रिकॉल कम होता है। दूसरा सवाल हमने पूछा, मान लीजिए मोदी और केजरीवाल दोनों में से अगर आपको प्रधानमंत्री चुनना हो, तब आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करेंगे? उसमें केजरीवाल मोदी से आगे निकल जाते हैं दिल्ली में, बहुत आगे निकल जाते जैसा कि दिल्ली में हमने शिवराज सिंह चौहान को निकलते हुए आगे देखा था। कल परसों जब हमने चर्चा की थी, 32% लोग शिवराज सिंह चौहान को कह रहे थे और 30% लोग मोदी को कह रहे थे। लेकिन वो ओपन एंडेड सवाल में शिवराज सिंह चौहान के लिए बिल्कुल भी 2-4% लोग कह रहे थे। वही अंतर दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। सर्वे के ये जो रिजल्ट है, ये तो डेफिनेटली आप मानना ही पड़ेगा हमको, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन समझने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसा होता है जैसे 30 और 32 का है, ऐसा नहीं है 55 और 12 और 38 एंड 20। ये तो बहुत मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटीमेंट। बहरहाल हम बहुत लोग ज्यादा कंफ्यूज है दिल्ली के। जी, ऐसा नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है अब हम चुनाव से। अगर अभी चुनाव हो तो इस कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हरियाणा और पंजाब में किस पार्टी को कितने वोट मिलने का अनुमान।